10 फरवरी गुरुवार को महू एसडीएम अक्षत जैन ने मानपुर रोड स्थित वैष्णो देवी ऑटोमोबाइल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनकी नज़र वहां खड़े 10 ट्रकों पर पड़ी, जिनमें से 8 में रेत भरी हुई थी व 2 ट्रक खाली थे। इस घटना को संदेह की नज़र से देखते हुए उन्होंने ट्रक मालिकों से रेत परिवहन के ई ट्रांजिट परमिट मांगे, लेकिन ट्रक मालिक केवल 3 के परमिट ही दिखा पाए, जिनकी समय अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। वह रेत परिवहन के ई ट्रांजिट परमिट मानपुर के न होते हुए अन्य जिलों के थे। इस पर एसडीएम अक्षत जैन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन का मामला दर्ज किया व सभी ट्रक मानपुर थाना को सुपुर्द किए। 9 फरवरी बुधवार को कैंटोनमेंट बोर्ड की मीटिंग दोपहर 3 बजे से रखी गई, जो कि कई घंटों तक चली। इस दौरान बोर्ड मेंबर्स द्वारा 55 से अधिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक अध्यक्ष विश्वास जॉय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कैंटोनमेंट बोर्ड में खाली पड़े उपयंत्री के पद को भरने पर सहमति जताई गई। वहीं यांत्रिकी विभाग में खाली पड़े 3 सिविल उपयंत्री के पद को भरने पर भी स्वीकृति दी गई। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए बंडा बस्ती, लालजी की बस्ती बस स्टैंड पर आरओ एटीएम लगाने पर भी विचार विमर्श किया गया, ताकि नागरिकों को स्वच्छ पानी मिल सके। वहीं शहर के बीच संचालित हो रहे मटन मार्केट, चिकन मार्केट, झरका मार्केट को पीट रोड पर स्थानांतरित करने पर भी विचार किया गया। बैठक में एडम कमांडेंट एके मोहंती, सीईओ राजेंद्र जगताप, डिप्टी सीईओ माधवी भार्गव, नामांकित सदस्य शिव शर्मा व छावनी परिषद के कर्मचारी व सदस्य उपस्थित थे। मुस्लिम महिला ने हिंदू लड़की की शादी करवाकर पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। दरअसल सपना, जो कि ग्राम भगोरा की रहने वाली थी और उसके माता पिता नहीं थे, जिसे अपना जीवन यापन करने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। 2 वर्ष पूर्व वह नज़मा से मिली, जो कि एक मुस्लिम महिला है, और उसने अपनी आप बीती नज़मा को सुनाई, जिसके बाद नज़मा ने उसे काम दिलाया व जीवन यापन करने में काफ़ी सहायता की। लेकिन जब बात शादी की आई, तब नज़मा भी पीछे नहीं हटी और उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सपना के लिए ठाकुर परिवार में देवास के एक लड़का देखा व उसकी शादी करवाई। जब बात कन्यादान की आई, तब नज़मा व उसके पति यूसुफ ने ही सपना का कन्यादान किया। महू के शासकीय अस्पताल मध्य भारत में सुरक्षा व्यवस्थाएं ठप। दरअसल यहां काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि हम यहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहे और पिछले कई महीनों से हमारे वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब हम यहां काम करने में असमर्थ हैं और हम अपनी सेवा यहां नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते मध्य भारत में सुरक्षा व्यवस्थाएं ठप हो चुकी है। देखा जाए तो मध्य भारत अस्पताल महू का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है, जहां पे हज़ारों की संख्या में लोग शहर व ग्रामीणों से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। साथ ही अस्पताल में काफ़ी मशीनें हैं, जिनकी भी सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। ग्राम नांदेड़ के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा। बताया जा रहा है कि ग्राम नांदेड़ के समीप रात्रि में एक ट्रक खड़ा हुआ था, जहां पर तेज रफ्तार एक आइसर आई और ट्रक में पीछे से घुस गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ड्राइवर केबिन में ही फंस गया, जिसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ गया। सुरक्षा टीम वहां पहुंची और केबिन काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। ग्राम भगोरा के हुकुम सिंह आंजना द्वारा बताया गया कि ग्राम भगोरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में खो-खो, कबड्डी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं टीम को टी-शर्ट, मेडल व प्रमाण पत्र दिए गए। विशाल करोसिया को भीम आर्मी का विधानसभा अध्यक्ष किया गया नियुक्त। विगत दिनों मानपुर में भीम आर्मी की बैठक रखी गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विशाल करोसिया को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। इस दौरान आम्बेडकर मूवमेंट पर भी चर्चा की गई।